इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्चुअल डेस्कटॉप इन विंडोज़ 10 पे डिस्कशन करेंगे। वर्चुअल डेस्कटॉप का मतलब है कि जो डेस्कटॉप है वो वर्चुअल फॉर्मेट में है, ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि सपोज हम लोग सिंगल स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और कुछ फाइल्स और एप्लीकेशंस हैं जो नॉन इसेंशियल हैं और जिसका एक्सेस हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। तो उसे क्या कर सकते हैं कि उसे हम दूसरे डेस्कटॉप पे, सेकेंडरी डेस्कटॉप पे एक नया डेस्कटॉप क्रिएट करेंगे और उस पे सारे जो नॉन इसेंशियल एप्लीकेशंस एंड फाइल्स हैं वहाँ पे उसे डाल देंगे। और जो भी फाइल हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जिसे हम मिनट बाय मिनट एक्सेस कर रहे हैं, उसे हम प्राइमरी डेस्कटॉप पे रखेंगे। ये काइंड ऑफ ईज ऑफ कन्वीनियंस की बात है कि हम लोग यूज़र फ्रेंडली वे में कैसे फाइल को क्विकली और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला है कि कैसे वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं, और दूसरा है कि कैसे हम लोग एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप में कैसे मूव करते हैं, और तीसरा है कि जो भी फाइल्स हैं एक डेस्कटॉप में उससे कैसे हम स्विच कर सकते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में। और चौथा और जो फाइनल है उस पर हम लोग कैसे हम लोग क्लोज कर देंगे, यदि हमें ज़रूरत नहीं है तो उसे हम कैसे क्लोज करेंगे, वो हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसके ऊपर कि हम लोग कैसे वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे टास्क व्यू से, जिसका शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस टैब। इसे आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू डेस्कटॉप एक ऑप्शन है, इसे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डेस्कटॉप 1 है और यहाँ पे डेस्कटॉप 2 है। इसका शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस डी। यदि आप करेंगे तो सेम जो प्लस वो सिंगल क्लिक हिट करके हम जो दूसरा विंडो डेस्कटॉप 2 क्रिएट किया उसका शॉर्टकट है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि डेस्कटॉप 1 में हमारा जो एक्सेल फाइल है और डेस्कटॉप 2 में फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ फाइल्स जो नॉन इसेंशियल है उसे खोल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने स्निपिंग टूल्स खोला है यहाँ पे, और एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं, वो भी एक तो आप देखेंगे यहाँ पे कि फिर से मैं जा रहा हूँ टास्क व्यू में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो डेस्कटॉप 1 है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेल फाइल खुला हुआ है, और जो डेस्कटॉप 2 है यदि हम इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो दोनों फाइल जो मैंने बाद में खोला था वो है। अब हम लोग जो हमारा जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसकी तरफ मूव करेंगे। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कैसे हम लोग एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप को की ओर इजीली स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे कि टास्क व्यू पे जाएंगे और टास्क डेस्कटॉप 1 यदि हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो एक वर्ड फाइल है वो इधर हमारे दूसरे स्क्रीन पे खुल गया है, ऐसे एक खुला हुआ है। और हमारा जो ये है डेस्कटॉप 2 पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो दोनों फाइल है यहाँ पे खुले हुए हैं। और इसको हम स्विच करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि इसका जो शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एंड राइट जो एरो की है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्विच कर रहे हैं यहाँ पे, और स्विच करने से हम लोग दूसरे और जितने भी डेस्कटॉप हैं उसमें हम लोग स्विच कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे मूव करेंगे, और जो है कि हम लोग कैसे सिंगल डेस्कटॉप में कैसे डिफरेंट फाइल्स या एप्लीकेशन में स्विच करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले डेस्कटॉप 1 में, फिर से वही सेम वे में चले जाते हैं और सेलेक्ट किया हमने डेस्कटॉप 1, और इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस टैब। और हम यदि क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो पहला है एक वर्ड फाइल खुला हुआ है, और दूसरा जो रिकॉर्डिंग फाइल है, और तीसरा ये है, और चौथा जो एक्सेल फाइल जो हमारा खुला हुआ था वो है। तो हम इसमें स्विच कर सकते हैं ऑल्ट प्लस टैब क्लिक करके। सिमिलरली आप डेस्कटॉप 2 पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि दो फाइल है, और इसे फिर हम ऑल्ट प्लस टैब क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो तीन फाइल है उस पर हम स्विच कर सकते हैं। कभी कभी हमारा सिचुएशन ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी जो फाइल्स है, लाइक यहाँ पे जो कैलकुलेटर फाइल है वो हमारे सारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल रहे।
तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही टास्क व्यू पे जाएंगे और ये जो कैलकुलेटर है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और हमारा एक ऑप्शन है शो विंडोज फ्रॉम दिस ऐप ऑन ऑल द डेस्कटॉप्स। यदि हम इसे क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक चेंजेस आया कि ये पहले डेस्कटॉप 2 पे था, अब ये डेस्कटॉप 1 पे भी आ गया है। तो अभी आप डेस्कटॉप 1 पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये और एक वर्ड फाइल जो इधर खुला हुआ है हमारे दूसरे स्क्रीन पे वो दिख रहा है। अब हमारा जो चौथा और आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कैसे हम जो वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट किए हैं उससे यदि हमें ज़रूरत नहीं है तो उसे कैसे हम क्लोज करेंगे। तो हम शुरू करेंगे, ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो डेस्कटॉप 1 है और डेस्कटॉप 2 है, तो यदि हमें डेस्कटॉप 2 क्लोज करना है तो ये जो प्लस आइकन है यहाँ पे जो क्रॉस का शाइन है इसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अ, ये जो हमारा डेस्कटॉप है जो जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि आप देखेंगे कि जो हमारा जो डेस्कटॉप 2 के जो भी फाइल्स है वो सारे डेस्कटॉप 1 पे मूव कर गया है। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो ऑल टैब से आपने देखा होगा कि जो स्निपिंग टूल था डेस्कटॉप 2 पे था, अब ये डेस्कटॉप 1 पे मूव कर गया है। तो ये हो गया हमारा क्विक डेमोन्स्ट्रेशन वर्चुअल डेस्कटॉप इन विंडोज़ 10 के बारे में। और आशा है कि आपको ये वीडियो वर्चुअल डेस्कटॉप जो एक बहुत यूज़र फ्रेंडली फीचर है विंडोज़ 10 में, उसे यूज़ करने में आपको मदद करेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।